कई बार समस्या की जड़ में कुछ और भी होता है। कई बार तीसरा शख्स दो लोगों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से भी संबंध खराब होते हैं। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अर्पिता, तीसरा शख्स कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी ही हो या प्रेमिका ही हो। कई बार परिवार के लोग भी ऐसी भूमिका निभा देते हैं जिससे पति पत्नी के बीच में दरार पड़ जाती है। यानी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके परिवार का भी हो सकता है, आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, विवाह टूटने की संभावना बन जाती है। और आम तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा तभी एंट्री करेगा जब आपके जीवन में राहु का प्रभाव होगा। राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा हो, तो सावधान हो जाना चाहिए। इस समय में जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश करने की संभावना बन जाती है। और अगर शुक्र आ गया तो दो शादियों की, दो विवाह की या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जैसे योग भी बन जाते हैं। मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त करें। पिंजड़े से पक्षियों को छुड़ा दें, 3-4 शनिवार ऐसा करें। अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द के वड़े खिलाएं। यानी उड़द की दाल भी दे सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो एक दूसरे के जीवन में जो तीसरे का प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। तीसरे का मतलब केवल ये नहीं है कि लव अफेयर का ही तीसरा हिस्सा होगा। कभी कभी आपके अपने परिवार के लोग भी उसमें भूमिका निभा देते हैं, जिससे सेपरेशन की नौबत आ जाती है। तो अगर परिवार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो यही उपाय करना बिल्कुल कारगर होगा, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल। तो इस तरीके के उपाय अगर आप करते हैं तो जो जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके कुछ अवरोध हैं वो दूर होंगे। अलग अलग राशियों के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः कैसा होता है, अब ये समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल। अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन को अगर हम ज्योतिष के नजरिए से समझें तो सामान्यतः कैसा होता है? मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनके विवाह का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो वैवाहिक जीवन इनका बढ़िया होता है। और इनका जीवन साथी ईमानदार भी होता है सामान्यतः, और समझदार भी होता है। इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि ये बड़े चंचल होते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, और अपने रिश्तों को लेकर के ज्यादातर गंभीर नहीं होते। जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसको सही समय पर नहीं निभाते हैं। इस वजह से वैवाहिक जीवन में इनके समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें, सामान्य रूप से हम देखें, तो मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत। विवाह का स्वामी मंगल, और जैसे मंगल कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, तो वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। वैवाहिक जीवन इनका एवरेज होता है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो करता है लेकिन वैचारिक तौर पर अलग होता है। वृषभ वालों की जो पत्नियां हैं या वृषभ वालों के जो पति हैं, अक्सर वो प्रेम करेंगे, अटैचमेंट होगा, लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे या कम बुद्धिमान होंगे। तो मेंटल लेवल इनका अपने पति पत्नी के साथ नहीं मिलता है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है इनकी सेंसिटिविटी की वजह से। ये बड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको पिंच करती हैं, परेशान करती हैं, और इनके ईगो पे बहुत जल्दी ठेस लगती है। इनको छोटी सी बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, लंबे समय तक खींचते हैं उस बात को। इस चक्कर में दिक्कत होती है। थोड़ा सा इस पक्ष पे ध्यान दीजिए, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। वैवाहिक जीवन आपका एवरेज है, अगर सेंसिटिविटी थोड़ी कम करें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा।
बिल्कुल, तो ये 2 राशियां जिनके बारे में हमने आपको बताया कि क्या उपाय आपको करने हैं और क्या करना है जिससे आपका वैवाहिक जीवन और अच्छा बीते। अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं पंडित जी। जी, मिथुन राशि वाले अगर वैवाहिक जीवन को अपने देखें तो इनका वैवाहिक जीवन साधारण होता है, एवरेज से भी थोड़ा नीचे होता है। उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, कभी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं और कभी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ खींचते खांचते वैवाहिक जीवन चलता है, हम इसे एवरेज से थोड़ा नीचे ही कहेंगे। इनका जो जीवन साथी होता है, मिथुन वालों की जो पत्नी है या जो पति हैं, वो अक्सर बड़े अहंकारी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। मिथुन वाले भी कम इगोइस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन इनको जीवन साथी भी कभी कभी इगोइस्टिक मिलता है और उस अहंकार की वजह से, उस ईगो की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम पैदा होती है। बिल्कुल, और देखिए अब बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और अब वक्त हो गया है सवालों का। पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं। विनीता जी की जन्म तारीख है 20 नवंबर सन 1990। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है अहमदाबाद। विनीता जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का योग साल 2024 में बनता है, फरवरी के बाद। फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच में एक अच्छा समय आ रहा है, जिस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। इस कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे उपाय करने की जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो सके। एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो ये आपके सवाल जो हम बीच बीच में शो में ले रहे हैं ताकि आपकी जो शंकाएं हैं वो भी हम दूर कर सकें।